नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे यूएस के लोगों ने ऐसा ये बात उठाई भी थी कि यूएस में जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन आपको याद होगा कि इलेक्शन के टाइम पर जब ट्रंप पूरा अपना कैंपेन कर रहे थे तो ट्रंप के ऊपर भी दो बहुत ही जानलेवा अटैक हो चुके थे। और उसके बाद भी कई सारे पॉलिटिकल असैसिनेशंस यूएस में देखने को मिले, कई सारे पॉलिटिकल असैसिनेशंस के अटेम्प्ट्स जो है वो यूएस में देखने को मिले। अब फाइनली एक और पॉलिटिकल असैसिनेशन यूएस के अंदर हुआ है। चार्ली कर्क जो कि एक इन्फ्लुएंसर था और ख़ास तौर से ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा करीबी था, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा अलाई था। और इस पूरे इलेक्शन में 2024 वाले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा कैंपेन था उसको सफल करने में चार्ली कर्क का बहुत बड़ा रोल था। यानी कि चार्ली कर्क एक बहुत बड़ा एलाई था ट्रंप का, सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजी वाइज भी ये बहुत बड़ा एलाई था डोनाल्ड ट्रंप का। उसको ही शॉट डेड एक इवेंट के दौरान उसको लाइव गोली मार दी गई। और ट्रंप जो है वो काफ़ी फ्यूरियस है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के और ट्रंप ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिर चार्ली कर्क ऐसा इन्फ्लुएंसर जो है वो ट्रंप के इतने करीब क्यों था, ट्रंप के लिए इतना खास क्यों था और किस तरीके से वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव था और पॉलिटिकल असैसिनेशन क्यों कहा जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर था, उसको गोली मारी गई लेकिन उसको एक पॉलिटिकल असैसिनेशन का नाम दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है वो समझने वाली बात है। डिटेल में इसको समझते हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर चार्ली कर्क को हिटलर, मॉडर्न डे हिटलर से भी कंपेयर किया और उसको नाजी आइडियोलॉजी का भी बोलते थे। तो वो समझने वाली बात है, वाइट सुप्रीमेसी और सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है वो चार्ली कर्क के साथ ये सारे नाम जुड़ते हैं, ये सब समझेंगे डिटेल में। बट आगे वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपका हमेशा साथ दिया है इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान। अब आपका एक नया फ्रेंड, एक एआई फ्रेंड जो है वो अनअकैडमी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। इसका नाम है ऊना। ऊना जो है वो आपकी पूरी प्रिपरेशन में काफ़ी साथ देने वाला है आपका। आप इससे कोई भी, जो इसका वॉइस मोड है उस पर आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, उसके इंस्टेंट आंसर आपको देंगे। जो इसका क्विज मोड है उसमें आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट दे करके, और वो एक पूरा उसका डिटेल्ड फीडबैक देगा कि फलाना जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, फलाना सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो। मतलब एक पूरी प्रिपरेशन जर्नी का ओवरऑल ओवरव्यू फीडबैक जो है वो आपको यहाँ से इसके ऊना के वॉइस मोड से मिल जाएगा। और उसके बाद जो स्मार्ट समरीज़ हैं जिसमें आप क्लासेस से रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपकी क्लासेस हैं उसका एक पूरा एकदम स्मार्ट रिवीजन जो है वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो ऊना को अगर आप ट्राई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। ये पूरी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में एक रिवॉल्यूशन जैसा काम करेगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो चार्ली कर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस राइट विंग एक्टिविस्ट कंजर्वेटिव चार्ली कर्क हैज़ बीन शॉट डेड। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे चार्ली कर्क और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट का सबसे करीबी एलाई अगर कोई माना जा रहा था, जिसने पूरे कैंपेन में बहुत बड़ा साथ दिया था डोनाल्ड ट्रंप का, वो था चार्ली कर्क। तो वेडनेसडे को इनका जो पूरा इवेंट चल रहा था, यूटा यूनिवर्सिटी में इवेंट चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चार्ली कर्क जो है वो यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था। मतलब एक यूथ आइकॉन जैसा आप इसको समझ सकते हो। वो यूथ पॉलिटिकल मतलब लाइव डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट्स जो है वो किया करता था कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जा करके, और वहाँ पर ये बहुत फेमस हुआ करता था यूथ के बीच में। तो जब ट्रंप पहली बार आए थे, जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन जीता था यूएस के अंदर, तब भी चार्ली कर्क मौजूद था, तब भी उतना ही फेमस था और तब भी उसने ट्रंप को खूब सपोर्ट किया था। लेकिन 2024 वाले इलेक्शन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ये पूरा कैंपेन रन किया गया, इसमें खास तौर से जो यूथ डेमोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में दिखी ट्रंप के, और उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर चार्ली कर्क का था। और इसीलिए ये ट्रंप का बहुत क्लोज एलाई बन गया और पूरे मतलब इलेक्शन से पहले ही ट्रंप जो है वो चार्ली कर्क के साथ दिखाई देने लगे थे, और चार्ली कर्क का भी पूरा सपोर्ट जो है वो ट्रंप के लिए आने लगा था इस पूरे इलेक्शन से पहले ही। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एलाई था ट्रंप का, जिसको अभी मार दिया गया है, और ट्रंप इज़ वेरी वेरी फ्यूरियस अबाउट दिस। अब अगर हम बात करें चार्ली कर्क की, तो एक्चुअल में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट यूएसए। 2012 में इसको शुरू किया गया था, टर्निंग पॉइंट यूएसए को। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट यूएसए जो है वो लगातार 2012 से ही कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी पर यूथ के लिए काम कर रहा था। वो हाई स्कूल्स में बहुत एक्टिव थे, ये खास तौर से कॉलेज कैंपसेस में बहुत एक्टिव थे। अभी भी जो जहाँ पर इनको गोली मारी गई यूटा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी 3-4 हज़ार बच्चा मौजूद था जब इनको गोली मारी गई है।
तो कॉलेज कैंपसेस में, हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक्टिव थे और इनका भी सेम आइडियोलॉजी था जो ट्रंप का आइडियोलॉजी है कि फ्री मार्केट होना चाहिए। ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रीच करते हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, इस टाइप का वैल्यूज़ जो है वो करते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये थी कि ये लोग वो कल्चर के, चार्ली कर्क भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे वो कल्चर के, और इसीलिए ट्रंप के ये इतने करीब आए। तो ट्रंप के करीब सिर्फ इलेक्शन के पर्पज से नहीं, बल्कि ट्रंप के ये करीब जो है वो अपने आइडियोलॉजी से भी ट्रंप के काफ़ी करीब रहे। तो होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत, मतलब सिर्फ इलेक्शन का पर्पस नहीं होता या सिर्फ कोई ऐसा आइडियोलॉजी उनकी बहुत एक दूसरे से मिलती है तो वो साथ आ जाते हैं। तो वैसा ही ट्रंप के साथ भी था कि आइडियोलॉजी चार्ली कर्क के साथ बहुत मिलती थी, इसलिए ये दोनों साथ आए थे। और ये टर्निंग पॉइंट यूएसए जो है, इसने बहुत सारे कैंपेन्स ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को सफल बनाने के टाइम पर लगाया था। कहा जाता है कि 2024 इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है टर्निंग पॉइंट यूएसए, इसने खूब काम किया था। कॉलेजेस में सेमिनार्स करना, कॉलेजेस में कैंपेन्स करना। और ट्रंप के बारे में आपको ध्यान में होगा कि ट्रंप ने एक कैंपेन में अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके गए थे। वो जो यूथ कैंपेन था वो एक्चुअल में चार्ली कर्क का ही कैंपेन था, और आपको जैसे तस्वीरों में दिख भी रहा होगा बहुत सारे कैंपेन में ट्रंप जो है वो चार्ली कर्क को ज्वाइन करते रहे। और इससे क्या हुआ कि लास्ट में जो यूथ यंगर डेमोग्राफी थी वो पूरी तरीके से ट्रंप के फेवर में आई और ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने। तो इसीलिए आप समझ सकते हो, अब कोई इलॉन मस्क जिसने ट्रंप को जिताया, हालांकि झगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी ट्रंप ने उनको कहाँ जगह दी। चार्ली कर्क जिसने ट्रंप को जिताया, तो ट्रंप जो है उनको बहुत, मतलब ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम, जाहिर सी बात है। तो हुआ क्या, घटना हुई 10 सितंबर 2025 की घटना। चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी में अपना पूरा जो डिबेट था वो कर रहे थे, और इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया था, अमेरिकन कमबैक टूर। अमेरिकन कमबैक टूर करके कैंपेन था जिसमें 15 अलग अलग कॉलेजेस में बड़े बड़े जो इवेंट्स थे वो करने वाले थे। उसका पहला इवेंट था ये, और यूटा वैली यूनिवर्सिटी में 3-4 हज़ार बच्चा जो है वो लास्ट जो, मतलब गोली चलने के पहले की जो तस्वीर है वो कुछ इस प्रकार है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लाइव डिबेट जो है वो करते थे। और ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल भी होता था कि जब वो लाइव डिबेट किसी बच्चे से कर रहे हैं, तो वो लाइव डिबेट कर रहे थे, उससे उसी दौरान उनको गोली मार दी गई और गले पर ये गोली लगी, और उसके बाद उन्होंने ऑन द स्पॉट ही वॉज शॉट डेड। जो गवर्नर थे यूटा के, उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है। तुरंत ट्रंप का इसके ऊपर स्टेटमेंट आता है। ट्रंप ने कहा कि, और ट्रंप पूरे गुस्से में, जैसा ट्रंप आदमी है, कि ये जो रेडिकल लेफ्ट है, जिन्होंने चार्ली को हमेशा नाजी से कंपेयर किया है, नाजी आइडियोलॉजी से कंपेयर किया है, ये जो सारे रेडिकल लेफ्ट वाले हैं, ये सारे के सारे मास मर्डरर्स हैं, ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, और इनकी वजह से टेररिज्म जो है वो यूएस में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इवन जब चार्ली कर्क को मारा गया, अगर हम ऐसा बोलें, चार्ली कर्क को जो मारा गया तो वो उसमें रेडिकल लेफ्ट का हाथ था, ऐसा कहना बिल्कुल सही बात नहीं होगा। क्यों रेडिकल लेफ्ट का? क्योंकि सिर्फ रेडिकल लेफ्ट ही नहीं है जो चार्ली कर्क से चिढ़ता है, यार सिर्फ लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं हैं जो चार्ली कर्क से चिढ़ते हैं, बल्कि इवन ट्रंप के पूरे इलेक्शन में जो ट्रंप के साथ रहे हैं, इसमें बहुत फेमस पैस्टर हैं, पैस्टर डैरल स्कॉट, नाम सुना होगा आपने। पैस्टर डैरल स्कॉट जो कि मागा कैंपेन का हिस्सा थे, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हिस्से थे, उन्होंने चार्ली कर्क को हिटलर से कंपेयर कर दिया था, उन्होंने उसको हिटलर यूथ कह दिया था। तो मतलब वो हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ऐसा खुद ट्रंप के साइड के कई लोग मानते हैं, और कई लोगों ने उसके खिलाफ बात भी की है। तो सिर्फ रेडिकल लेफ्ट को इसमें दोषी ठहरा देना ठीक नहीं होगा। हालांकि अभी तक जिसने भी शूट किया है बहुत प्लान्ड वे में किया है, अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है इसमें, और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। और जब सबसे खास बात देखिए कि जब ये शूटिंग हुई उसके पहले गन वायलेंस के बारे में ही बात हो रही थी। मतलब कर्क से, चार्ली कर्क से ये सवाल पूछा था एक बच्चे ने कि कितने सारी मास शूटर्स जो हैं आपको पता है कि अमेरिका में हो चुका है, बिकॉज ट्रंप का भी आपने देखा कि ट्रंप का भी जब इलेक्शन चल रहा था 2 बार उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये एक सवाल एक बच्चे ने पूछा, तो उसने जस्ट पूछा कि आप इसमें गैंग वायलेंस को काउंट कर रहे हो या नहीं काउंट कर रहे हो। अभी बस यही उसने पूछा था, तब तक ही वॉज शॉट डेड। तो ये बड़ा पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ है यूएस के अंदर। लेट्स सी ट्रंप इसमें क्या करते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो ये QR कोड का ऑप्शन है, ये QR कोड है, उसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।